नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शुरुआत की थी जनवरी 2023 के कंटेंट के साथ। अभी तक हमारी 3 क्लासेज इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें जो हमारी मैगजीन का पहला चैप्टर था यानी कि योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां और अभियान, वो समाप्त हो गया। दूसरा जो चैप्टर था हमारा रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं और चर्चित स्थल, ये हम कल की क्लास में शुरू कर चुके थे। और इसमें जो बाकी का पार्ट है यानी कि आगे जो कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज की क्लास में इसको समाप्त कर लेंगे। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें होता है प्रमुख व्यक्तित्व, नियुक्तियां वगैरह, वो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रसव वॉच ऐप निम्नलिखित में से किस जिले का नवाचार है? ऐप का नाम क्या है? प्रसव वॉच ऐप। अच्छा, आज की पूरी क्लास में जो क्वेश्चन है सिंपल जो वन लाइनर है, क्योंकि आज टॉपिक ही ऐसे हैं जिसमें क्या क्या है, जैसे कि कौन सी रिपोर्ट आई, कोई मुद्दा, कोई घटना, कोई चर्चित स्थल, क्या क्या रहा। तो सिंपल वन लाइनर आज के क्वेश्चन है। अगर योजनाओं वाले क्वेश्चन होते हैं तो वहां थोड़े से डिटेल में क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि योजना की जो बारीक जानकारियां हैं, जो माइक्रो इंफॉर्मेशन हैं, वो डाले जा सकते हैं किसमें, आपके ऑप्शंस में। तो यहाँ वैसी बात नहीं है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसे हैं, तो क्वेश्चन भी सीधे सीधे जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन है वो आज की क्लास में रहने वाले हैं। प्रसव वॉच ऐप निम्नलिखित में से किस जिले का नवाचार है? ऑप्शन है आपके अलवर, दौसा, जयपुर या फिर उदयपुर। तो ऐसे जो खास कुछ शब्द होते हैं उन पर क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। प्रसव वॉच ऐप ये क्या है? पहले तो प्रसव शब्द से आप समझ रहे होंगे, प्रसव का मतलब यहाँ क्या क्या है। एक तो मातृ स्वास्थ्य यानी माता का, और एक शिशु, इन दोनों के स्वास्थ्य देखभाल से ये संबंधित है। मोबाइल ऐप दोनों के स्वास्थ्य, और इसमें भी दरअसल क्या है, ये एक मोबाइल ऐप है जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। और मॉनिटरिंग किसकी होगी? माता और बच्चे, शिशु के स्वास्थ्य की। मोबाइल ऐप के जरिए डेटा उसमें कलेक्ट होगा, जिसका नाम रखा गया है प्रसव वॉच ऐप। और ये है दौसा जिले का नवाचार। दौसा जिले के जो सभी राजकीय, या जिसे सामान्य भाषा में आप सरकारी कहते हैं, तो राजकीय जितने भी अस्पताल, चिकित्सालय हैं, वहां ये शुरू की जाएगी प्रसव वॉच ऐप, जो कि माता और शिशु दोनों की स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी उनके स्वास्थ्य की, जैसे जन्म के बाद शिशु को कौन कौन से टीके लग चुके हैं, कितने लगने अभी बाकी हैं, उसकी हालत क्या है, माता की स्थिति क्या है, क्या और कोई ऐसी बीमारी है जो शिशु के स्वास्थ्य पर इफेक्ट डाल सकती है। ये सारी चीजें इनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, इसलिए एक मोबाइल ऐप बनाया जा रहा है। और वो जो दौसा जिले के राजकीय अस्पताल है वहां इसको संचालित किया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है जनवरी में ही वहां शुरू हुआ था। आंसर क्या होगा? दौसा। ज्यादा भी ना तो कम से कम आपको यही याद रखना है, यहां शब्द है प्रसव वॉच और यहां है दौसा। देश का पहला गाय आईवीएफ सेंटर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय आईवीएफ सेंटर निम्नलिखित में से किस जिले में शुरू किया गया है? आईवीएफ का मतलब आप जानते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन किया जाता है। तो अब इसमें पूछा गया है कि गाय आईवीएफ सेंटर जो कि पहला है और देश का पहला है, कहां शुरू किया गया? ऑप्शन है आपके जयपुर, कोटा, जोधपुर या फिर पाली। उत्तर है इसका डी, पाली। पाली का भी है जोजावर गांव, वहां की एक गौशाला है, श्री त्रिवेणी महावीर जिनेन्द्र ऐसा कुछ करके, त्रिवेणी गौशाला करके कुछ है, तो वहां की गौशाला है जोजावर गांव में। वहां ये शुरू किया गया कौन सा? देश का पहला गाय आईवीएफ सेंटर। अच्छा, उद्देश्य क्या है आईवीएफ सेंटर का? पशुओं में उद्देश्य क्या होगा? नस्ल सुधार, यानी कि अच्छी किस्म की जो है गाय वो पैदा की जा सके। प्रदेश का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जाएगा? कैसा प्लांट है? सोलर लिफ्ट प्लांट। क्या होता है? कोई भी लिफ्ट प्लांट, आप लिफ्ट परियोजना जब भी सुनते हैं तो इसका मतलब क्या है? लिफ्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को उठाना। अब यहाँ नदी में जब बात हो रही है, सोलर लिफ्ट प्लांट की बात हो रही है, तो नदी के पानी को पंप से वहां से खींचकर, यानी कि उसको उठाकर और खेतों में, यानी कृषि के लिए, सिंचाई के लिए पहुंचाना। तो ऐसा प्रदेश का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट बनाया जा रहा है। आपसे पूछा गया है किस नदी पर बनाया जाएगा? ऑप्शन है आपके चंबल, मेज, बनास या फिर माही। इसका उत्तर है मेज नदी। मेज नदी, कई बार हो सकता है आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि ये किस जिले में बनाया जा रहा है, तो बनाया तो मेज नदी पे जा रहा है, लेकिन मेज नदी जब बूंदी जिले से गुजरती है जहां, वहां ये बनाया जा रहा है। बूंदी जिले में भी एक स्थान है, कौन सा? झाली जी का बराना, और उस स्थान से लगभग
4 किलोमीटर दूर ये प्लांट, सोलर लिफ्ट प्लांट बनाया जाएगा, जो मेज नदी से पानी को खींचकर, पानी को उठाकर और सिंचाई के लिए खेतों में पहुंचाएगा। बढ़े आगे। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्लास्टिक मिश्रित सड़कें बनाने में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, आज सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है कि किस रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा। तो आपसे पूछा गया है प्लास्टिक मिश्रित सड़कें बनाने में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो इसमें राजस्थान है चौथे स्थान पर। पहले पर कौन है? कर्नाटक। दूसरे पर कौन है? उत्तर प्रदेश। तीसरे पर कौन है? आंध्र प्रदेश। और चौथे पर कौन है? राजस्थान। तो इस जानकारी के अनुसार, यानी कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसके द्वारा, ये जनवरी की बात हो रही है, जनवरी में राजस्थान में लगभग 194.2 किलोमीटर प्लास्टिक मिश्रित सड़कें बनाई जा चुकी हैं। एक रफ, वैसे तो इतने डिटेल में आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक जानकारी है कि लगभग 195 किलोमीटर सड़क जनवरी तक बना ली गई थी राजस्थान में, जो प्लास्टिक मिश्रित सड़कें थी। राजस्थान की रैंक याद रखनी है, कौन सा है? चौथे स्थान पर। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नवंबर 2022 की रैंकिंग के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला देश भर में दूसरे स्थान पर रहा? करौली, जैसलमेर, जयपुर और अलवर। मुझे बताए, ये दोनों जो ऑप्शन है, कुछ लोग इसमें ये आंसर देंगे, कुछ ये आंसर देंगे, इसलिए मैंने जानबूझकर ही दोनों ऑप्शन रखे हैं ताकि जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। कईयों ने पढ़ा होगा कि हमने जैसलमेर पढ़ा है, कुछ कहेंगे कि हमने करौली पढ़ा है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया, शायद करौली वहां उत्तर था, यहाँ इसका उत्तर क्या है? जैसलमेर। नीति आयोग द्वारा, अब आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कार्यक्रम है या आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम है, उसके तहत नवंबर 2022 की रैंकिंग के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला देश भर में दूसरे स्थान पर रहा? तो ये सारे पैरामीटर अगर हैं नीति आयोग द्वारा और नवंबर 2022 की रैंकिंग, तब उत्तर है जैसलमेर। करौली कब है? जब MSME मंत्रालय द्वारा जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत पुरस्कार दिया गया, वहां करौली उत्तर है, ये ध्यान रखें। नीति आयोग द्वारा नवंबर 2022 की रैंकिंग पूछी जा रही है, तो जैसलमेर इसका उत्तर है। और MSME पुरस्कार या MSME के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया जो MSME मंत्रालय द्वारा, तब भारत का या राजस्थान का करौली पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और जब मैंने ये पढ़ाया था तब कुछ लोगों ने ये भी आंसर बताया था कि करौली नहीं, इसका जैसलमेर है, कमेंट्स में आपने बताया था। तो कंफ्यूज ना हो, दोनों थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। करौली है MSME के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए, और जैसलमेर अभी जो घोषित हुआ है नीति आयोग द्वारा नवंबर 2022 की रैंकिंग के अनुसार आकांक्षी जिला में देश भर में दूसरे स्थान पर रहा। आगे है, हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद व अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के मध्य समझौता किया गया। इस समझौते का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? एक है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, दूसरा है अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट। सारे जो हैं, अब राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद यानी खेल से ही संबंधित है, और वहां अभिनव बिंद्रा जो आप जानते ही हैं वो भी खेल से संबंधित है। ऑप्शन भी सारे खेल और खिलाड़ियों से संबंधित है, जैसे कि खेल के दौरान चोटिल खिलाड़ियों की निःशुल्क सर्जरी। दूसरा ऑप्शन है खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय खेल सामग्री उपलब्ध कराना। रिटायरमेंट के बाद खिलाड़ियों को पेंशन देना। चौथा है राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन हेतु तैयार करना, यानी नेशनल पर जो अच्छा खेल रहे हैं उनको इंटरनेशनल पर खेलने के लिए तैयार करना। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है खेल के दौरान चोटिल खिलाड़ियों को निःशुल्क सर्जरी उपलब्ध कराना। अच्छा, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा पहले भी एक समझौता किया गया है, किसके साथ? जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ। वहां भी समझौता किससे संबंधित था कि खिलाड़ी अगर चोटिल होते हैं तो उनको सप्ताह में 3 दिन इलाज की सुविधा दी जाए, फिजियोथेरेपिस्ट की भी सुविधा उनको दी जाए। और यहाँ बात हो रही है किसकी? सर्जरी की। तो निःशुल्क सर्जरी की सुविधा दी जानी अगर खेल के दौरान खिलाड़ी चोटिल होता है। ये बात भी खास है, खेल के दौरान ही चोटिल है तब उसको निःशुल्क सर्जरी। ऐसा नहीं खेल के बाहर कहीं बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाए तब इस योजना में, यानी कि इस समझौते का वो पार्ट नहीं होगा। खेल के दौरान चोटिल खिलाड़ी को निःशुल्क सर्जरी देना राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट। MSME उद्यमों के डिजिटलीकरण हेतु राजस्थान राज्य निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किस संस्था के साथ समझौता किया गया?
एमएसएमई जो उद्योग है उनका डिजिटलाइजेशन यानी कि डिजिटलीकरण करने के लिए राजस्थान राज्य निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किस संस्था के साथ समझौता या MOU जिसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया। अब यहाँ जो 4 संस्था हैं, संपर्क फाउंडेशन, आरओ कंसल्टिंग, यस बैंक और वेदांता समूह। चारों ऑप्शन इसलिए लिए गए हैं क्योंकि ये चारों जो संस्था हैं इन्होंने राजस्थान में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में MOU हस्ताक्षरित किया है। तो MOU वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक आध बार पूछे भी गए हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं चारों का ही बता देता हूं किसके साथ क्या समझौता हस्ताक्षरित किया गया। जो संपर्क फाउंडेशन है तो ये विद्यालयों में यानी कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ इसने समझौता किया, संपर्क फाउंडेशन ने। यस बैंक जो हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, ये राजसील पोर्टल के संचालन के लिए समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया यस बैंक के साथ। वेदांता समूह इन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों में सुविधाएं डेवलप करने के लिए नंद घर परियोजना के संचालन के लिए समझौता किया। ये फर्स्ट ग्रेड वाले एग्जाम में पूछा गया है। तो फिर आज का आंसर क्या बचा आज के क्वेश्चन का, ये है आरोह कंसल्टिंग। किसके लिए? तो MSME उद्योगों के डिजिटलीकरण के लिए समझौता पत्र जो हस्ताक्षरित किया गया वो किसके साथ? आरोह कंसल्टिंग संस्था के साथ। 4 ऑप्शन है, चारों जो संस्थान हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समझौते किए गए हैं, याद रखें। संपर्क फाउंडेशन का समझौता स्कूल शिक्षा से संबंधित है, विद्यालयों में जो शिक्षा का स्तर या गुणवत्ता का स्तर बढ़ाना। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ समझौता है। आरओ कंसल्टिंग का MSME उद्यमों के डिजिटलीकरण हेतु समझौता है। यस बैंक का राजसील पोर्टल के लिए समझौता है और वेदांता समूह का नंद घर परियोजना आंगनवाड़ी केंद्रों में जो सुविधाएं बढ़ाने के लिए समझौता है। क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी को भविष्य की ऊर्जा के रूप में स्थापित करने के क्रम में केंद्र सरकार द्वारा देश के 15 शहरों में डेमो हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान में यह प्लांट कहां लगाया जा रहा है? कौन सा प्लांट है? डेमो हाइड्रोजन प्लांट। RCAT जयपुर यानी कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, IIT जोधपुर, MLSU उदयपुर या IIIT कोटा, या 3 आई है, ध्यान रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIT जोधपुर, IIT कोटा, MLSU उदयपुर या RCAT जयपुर। उत्तर है इसका IIT जोधपुर। अभी भारत सरकार भी जो हाइड्रोजन एनर्जी है उसको लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव है। कुछ दिन पहले आपने जो नेशनल करंट अफेयर्स वाली क्लास है उसमें भी आपने देखा होगा कि एक तो हाइड्रोजन हेरिटेज ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। ये क्या है हाइड्रोजन हेरिटेज ट्रेन? तो भारत सरकार द्वारा जो कुछ खास चुने हुए विरासत स्थल है या हेरिटेज जो प्लेस है भारत में, वहां ट्रेन का संचालन किया जाएगा और वो ट्रेन किससे संचालित होगी? हाइड्रोजन एनर्जी से। ऐसे ही एक हरित हाइड्रोजन मिशन भी संचालित है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन। ये भारत सरकार के मिशन की बात कर रहा हूं मैं। मिशन हाइड्रोजन एनर्जी पर फोकस करना, यानी कि जो ऊर्जा के जीवाश्म ईंधन वाले साधन है, पेट्रोलियम, कोयला वगैरह, उनसे हटकर हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होना चाह रही है भारत सरकार। इसके लिए काम चालू है और इसी में ही 15 शहरों में डेमो हाइड्रोजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। उनमें से एक शहर जो राजस्थान का है, कहाँ? जोधपुर, और जोधपुर के भी IIT कैंपस में लगाया जा रहा है। तो कौन सा? क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी को भविष्य की ऊर्जा के रूप में स्थापित करने के क्रम में जो डेमो हाइड्रोजन प्लांट है, कहाँ लग रहा है? IIT जोधपुर। अच्छा, एक और बात, जो ये हाइड्रोजन हेरिटेज ट्रेन की बात हो रही है, दुनिया की पहली, पूरी दुनिया में पहली हाइड्रोजन ट्रेन यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कौन से देश ने डेवलप की? तो पहली ट्रेन की है जर्मनी ने, हाइड्रोजन से चलने वाली। और जर्मनी के बाद जो दूसरी ट्रेन की है डेवलप किसने? चीन ने। जर्मनी ने ऐसी पहली ट्रेन डेवलप की जो हाइड्रोजन एनर्जी से चलेगी और चीन ने ऐसी दूसरी। नेशनल करंट अफेयर्स की क्लास है जो आप ऐप से जुड़े हुए हैं, कल वहां की क्लास में हमने पढ़ा भी था ये। तो पहली है जर्मनी और दूसरी है चीन। और यहाँ क्या है? IIT जोधपुर, जहां 15 शहरों में डेमो हाइड्रोजन प्लांट लगने वाला है, उनमें से एक यहाँ पर है। दिव्यांगजनों हेतु कंपोजिट रीजनल सेंटर का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? कंपोजिट रीजनल सेंटर किन के लिए? दिव्यांगजनों के लिए। ऑप्शन है आपके जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। इसका उत्तर है जयपुर। जयपुर का ही क्षेत्र है जामडोली, या कह सकते हैं जयपुर के पास गांव है जामडोली, वहां ये बनाया जा रहा है प्रदेश का पहला दिव्यांगजनों हेतु कंपोजिट रीजनल सेंटर। प्रदेश का पहला है ऐसा दिव्यांगजनों के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर, यानी कि दिव्यांगजनों के लिए जो सुविधाएं हैं उनका विकास यहाँ किया जाएगा। अब इसके लिए भारत सरकार एक तो, और राजस्थान सरकार का कौन सा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग SJE, इन दोनों के बीच में एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ज्यादातर जो सामाजिक सुरक्षा की योजना है किसके द्वारा संचालित है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। तो यहाँ जयपुर के जामडोली में कंपोजिट रीजनल सेंटर विकसित किया जा रहा है। आगे है कारागार विभाग। कारागार विभाग व इंडियन ऑयल, कारागार विभाग व इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से निम्नलिखित में से किस स्थान पर आशाएं द फिलिंग स्टेशन नाम से पेट्रोल पंप खोला जाएगा? ऑप्शन है आपके भरतपुर, अलवर, जयपुर या जोधपुर। पहले समझते हैं कि यह है क्या। कारागार विभाग आप कह सकते हैं जेल डिपार्टमेंट जो है वो, और उसके साथ जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, दोनों ने मिलकर जेल कैंपस में या कह सकते हैं कारागार विभाग का जो कैंपस है या जो कारागार है उसमें अंदर ही एक पेट्रोल पंप खोला गया है। किस संस्था के सहयोग से? तो आशाएं संस्था जो है उसके सहयोग से खोला गया है। क्या होगा इसका संचालन? एक तो ये आशाएं संस्था जो है इसके द्वारा, और जो इसमें काम किया जाएगा तो जेल में जो कैदी हैं उनके द्वारा, तो कैदियों द्वारा इसका संचालन होगा, यानी कि उनके द्वारा यहाँ काम किया जाएगा। प्रथम चरण में यहाँ होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेज जो होगी उसमें केवल यहाँ पेट्रोल और डीजल उपलब्ध होगा, और जो इसका दूसरा चरण होगा, सेकंड जो फेज होगा, उसमें क्या होगा, यहाँ CNG भी उपलब्ध हो सकेगी। और ये बात कहाँ की है? तो ये अलवर की बात है। उत्तर क्या होगा? अलवर। अब ये जो यहाँ तक है, यानी कि आज की क्लास के 10 जो क्वेश्चन हम हर दिन ले रहे हैं यहाँ समाप्त हो जाते हैं। अब हमारा एक पैटर्न है जो पुरानी क्लास थी उसको एक बार फटाफट से रिवाइज करने का, तो वो भी देख लेते हैं। पुरानी जो 3 नंबर क्लास थी उसमें पहला क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा स्टेट स्टार्टअप नीति 2022 में कुछ विशेष प्रावधान किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्टेट स्टार्टअप नीति 2022 का भाग नहीं है? इसका उत्तर जो ए ऑप्शन था ये था, यानी कि 1 करोड़ नहीं, कितना? 5 करोड़ सही होगा। यानी कि ये वाला कथन सही नहीं है कि बेहतर बिजनेस आइडियाज पर सरकार स्टार्टअप में बतौर इक्विटी 1 करोड़ रुपए तक निवेश करेगी। तो 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ सही बात है। बाकी जो सारे सेंटेंसेस सही हैं एक बार मैं पढ़ देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कि स्टार्टअप के लिए अधिकतम ग्रांट को 1.2 लाख से बढ़ाकर 60 लाख किया गया, यानी कि लगभग 50 गुना कर दिया गया। 25 लाख रुपए के कन्वर्टेबल लोन की सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ तक किया गया है। और SC/ST महिला वर्ग के उद्यमियों को स्टार्टअप के लिए ई बाजार से 15 लाख रुपए से अधिक के ऑर्डर लेने की छूट दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियान सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर 2022 के तहत जन अभियोग निराकरण श्रेणी में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम रहा? कौन सी श्रेणी है? जन अभियोग निराकरण। मैंने बताया था कि राजस्थान ओवरऑल 2 श्रेणियों में प्रथम रहा। एक श्रेणी तो है जन अभियोग निराकरण, दूसरी थी सर्विस डिलीवरी यानी कि सेवा प्रदायगी। इन दोनों में राजस्थान प्रथम रहा। अब जन अभियोग निराकरण में जो प्रथम रहा था वो है जयपुर, सेवा प्रदायगी में जो प्रथम रहा था वो था अलवर। हाल ही में जारी की गई 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 2019-21 के अनुसार पिछले 15 वर्षों में राजस्थान में बाल विवाहों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो इसका उत्तर था 40%। टीबी इंडेक्स जो कि सेंट्रल टीबी डिवीजन द्वारा जारी किया जाता है, 2022 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 20 राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राजस्थान का कौन सा था? चौथा स्थान। पहला किसका था? हिमाचल, और इसका स्कोर कितना रहा? 78। राजस्थान का कौन सा था? चौथा, स्कोर कितना था? 71। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं था इसमें कि कंप्यूटर स्किल के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। तो कंप्यूटर स्किल के मामले में राजस्थान तीसरे नहीं पहले स्थान पर है। बाकी जो चीजें हैं वो सही हैं कि देश में रोजगार योग्य सर्वाधिक महिलाएं तथा रोजगार योग्य सबसे कम पुरुष राजस्थान में है। कंप्यूटर स्किल मामले में राजस्थान पहले स्थान पर हो जाएगा। रोजगार पाने की काबिलियत रखने वालों की सूची में राजस्थान 5वें स्थान पर है, ये बात भी सही है। और इंटर्नशिप चाहने वालों की पसंद में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। तो बाकी तीनों सही थे, सेकंड वाला ऑप्शन गलत था, यानी कि कंप्यूटर स्किल मामले में राजस्थान तीसरे नहीं पहले स्थान पर था। हाल ही में भारत सरकार की मिनी रत्न ए श्रेणी की कंपनी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि THDC व राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम यानी कि RREC के मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी हेतु एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस जॉइंट वेंचर कंपनी में THDC तथा RREC की भागीदारी क्रमशः कितनी होगी? तो ये होगी 74:26, यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 74%
और RREC की 26। क्या है ये? इसमें 10,000 मेगावाट क्षमता की ऊर्जा क्षमता की कंपनी स्थापित की जाएगी। इस हेतु 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कौन कौन दो संस्था मिलकर करेंगे? THDC और RREC। फिर था निम्नलिखित में से किस विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर से बिजली बिल तैयार करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया? तो ये था अजमेर डिस्कॉम। अजमेर का जो मदार सब डिवीजन है वहां से शुरू किया गया। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार भाग ले रही BSF कैमल विंग की 23 महिला प्रहरियों के दल का नेतृत्व करने वाली अचल सिंह भाटी का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो इनका संबंध था बीकानेर से। साथ ही कल नेशनल वाली क्लास में हमने पढ़ा था, यानी कि नेशनल करंट अफेयर्स वाली में, वो क्या था नाम? डिंपल भाटी। और डिंपल भाटी का संबंध ये क्या था? तो जो मोटरसाइकिल वाला दल था इसमें परेड में जो शामिल हुआ था, मोटरसाइकिल पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मोटरसाइकिल, तो उस जो दल का नेतृत्व किया था डिंपल भाटी ने। और ये कहां से हैं? जोधपुर से। और जो कैमल विंग शामिल हुई, 23 महिला प्रहरी इसमें थे, पहली बार कैमल विंग शामिल हुई है, उसका नेतृत्व किया अचल सिंह भाटी ने, जिनका संबंध है बीकानेर से। युद्धाभ्यास कौन सा साइक्लोन 1 या साइक्लोन फर्स्ट के अंतर्गत किस देश के साथ भारत की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास किया? तो ये था मिस्र, क्योंकि इस बार मिस्र के ही राष्ट्रपति शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के तौर पर। कहां? जो गणतंत्र दिवस समारोह का फंक्शन था उसमें। क्या नाम है उनका? अब्देल फतेह अल सीसी। कि 74वें गणतंत्र दिवस समारोह यानी 2023 में मुख्य अतिथि थे भारत के। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल हुई गरुड़ कमांडो फोर्स का नेतृत्व करने वाले स्क्वाड्रन लीडर प्रीतम सिंह जैतावत का संबंध किस जिले से है? तो प्रीतम सिंह जैतावत का संबंध है पाली से। वायुसेना की ही ये एक यूनिट है गरुड़ कमांडो फोर्स, इसका नेतृत्व किया, ये पहली बार ही शामिल हुई है इसमें गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में, जिसका नेतृत्व किया प्रीतम सिंह जैतावत ने, उनका संबंध है पाली से। तो यहां समाप्त होती है कल की और आज की क्लास। अब इसमें यानी कि जो सेकंड वाला चैप्टर है हमारा रिपोर्ट मुद्दे घटनाएं, वो भी आज समाप्त हो गया है। एक आध क्वेश्चन इसमें बचता है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसके बाद जो अगला चैप्टर है यानी कि प्रमुख व्यक्तित्व नियुक्तियां, अब हम वहां से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।